हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है एचपीटीटी जून 2023 के लिए अब आपके पास समय लगभग बहुत कम आपके पास रह चुका है, लगभग 2 मंथ्स आप समझ लीजिए। और अब ये आपके पास 2 मंथ का ऐसा समय है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और अगर आप अभी भी उठते हो, अभी भी जागते हो, अभी भी थोड़े सीरियस हो जाते हैं, तो आप आराम से यहाँ पे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। और ये मेरा पिछला जो है 4 वर्षों का अपना अनुभव है कि जितने मैंने स्टूडेंट आपके क्वालिफ़ाई करके दिए हैं 3000 जो प्लस आपके पास एस्पिरेंट्स थे, जो कि यहाँ से टेट क्वालिफ़ाई करके चले गए हैं या फिर आपके पास प्रिपरेशन कर रहे हैं कमीशन की, जो भी है फर्दर एग्ज़ाम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन सभी को मैंने 2 मंथ के अंदर आपके कंप्लीट करवा के दिया है सिलेबस। और अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 2 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, अगर आपको जो है अगर आपने ये फॉलो कर दी, अगर आपको सच में लगता है कि एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है, तब आप इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 या एग्ज़ाम या फिर 10 एग्ज़ाम आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, लेकिन 5 आप तो देख लीजिए कम से कम। कम से कम लास्ट 5 क्वेश्चन पेपर आपने देखने हैं। वहाँ से टॉपिक नोट डाउन करने हैं। टॉपिक नोट डाउन करने के बाद एक ऐसा क्राइटेरिया आपने देखना है कि जहाँ से हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं। एक मेथड ये वाला है कि जिसमें आपको लगेगा कॉमन टॉपिक कुछ एक हर एग्ज़ाम के होते हैं, वो इस एग्ज़ाम के भी रहते हैं। तो यहाँ पे कॉमन टॉपिक आपके जो रहेंगे उसको आप उठाइए और उस पर यहाँ पे अपना तैयारी कीजिए। पहला मेथड। दूसरा मेथड आपके पास क्या है कि आपने जो आपके पास एक सिलेबस आपने बनाया, एक टॉपिक लिस्ट आपने बनाई, क्योंकि सिलेबस वैसे तो आपके डाला नहीं जाता कहीं भी, लेकिन अगर आपका बनाया है टॉपिक वाइज आपने सिलेबस, तो आपने एक चीज़ देखना कि सिलेबस जब आपने बनाया तो उसमें देखना कि किस एक पर्टिकुलर सेक्शन से आपके पास रेशो ज़्यादा है। जैसे कि मैं स्पेशली टीजीटी आर्ट्स कमीशन जो है आपके पास आर्ट्स की तैयारी करवाता हूँ एचपीटेट के अंदर। तो टीजीटी आर्ट्स में आपके पास 60 क्वेश्चन का रेशो आपके पास एसएसटी और जीके सेक्शन आपके पास 30, यानी कि आपके पास एसएसटी को मिलाकर जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और जीके सेक्शन आपका कंप्लीट आ जाता है, टोटल ये 90 मार्क्स का रहता है। तो मेरा जो मैक्सिमम जो है फोकस रहता है वो कहाँ पे रहता है, 90 मार्क्स पे। तो 90 मार्क्स की प्रिपरेशन बच्चों को अच्छे से करवाई जाती है और 90 मार्क्स में से कम यहाँ पे आपका स्कोर होना चाहिए 60 से लेकर 70 के बीच में। अगर यहाँ पे 60 से 70 आप इस 90 में कर गए, इस सेक्शन को अगर आपने ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, जो कि आपका स्कोरिंग है। वैसे ही आपके अदर स्ट्रीम की मैं बात करूँ, सभी के अपने सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना। जीके सेक्शन आपका रहता है, जीके सेक्शन तो कॉमन है, वो तो मैंने इस चैनल के ऊपर कई बार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई है और संडे सेशन आजकल चल रहे हैं, उसमें भी हम इसको करेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपने देखना है जैसे साइकोलॉजी सेक्शन के 30 क्वेश्चन है, सभी के लिए सेम आते हैं। टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेवीटी, इन सभी के लिए आपके सेम आते हैं। तो मैंने बहुत सी वीडियो डाली है, उसको जाकर देख लीजिए। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी सेक्शन वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। वहाँ से भी कवर नहीं होगा, बजाय कि आप अलग अलग चैनल को फॉलो करने के बजाय इस एक चैनल पर साइकोलॉजी सेक्शन की सारी वीडियोज़ देख लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको एक बार कंप्लीट कर लेना, आराम से आपका स्कोर 20 से 25 के बीच रह जाएगा। और अच्छे से तैयारी करनी है तो साइकोलॉजी की ई बुक मैंने कुछ दिन पहले लॉन्च की थी, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी क्वालिटी लर्न पॉइंट की, जो कि प्ले स्टोर पे है, वहाँ पे जाकर आपको ई बुक मिल जाएगी अगर चाहे। बाकी कोई कंपल्सरी नहीं है, वीडियो इतनी सारी है कि उसमें सारा आपका कवर हो जाएगा। ये आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो सकती है। दूसरी यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड क्या है, सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है कि आपको एक टॉपिक जो दिए गए हैं उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही आप तैयारी करें, बार बार चीज़ों को रिवाइज करें, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, बार बार अपने मॉक टेस्ट लगाए, बार बार ऐसे कोई आपके पास टेस्ट सीरीज अगर आपके पास कोई है, उस टेस्ट सीरीज को आप देखिए और उसमें से देखिए कि हर बार एग्जाम में प्रश्न कहाँ से आए, पिछली बार एग्जाम में कैसे आए। अभी जून 2023 की अगर मैं बात करूँ तो जून वाला जो एग्जाम है वो दिसंबर के कंपेरिजन में आपके ईजी रहता है। तो जून वाला एग्जाम निकालना मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी रहेगा दिसंबर के। अभी जो आगे है दिसंबर आपके आने वाला है, उसमें आपके डेफिनेटली यहाँ से टफ एग्जाम देखने को मिलेगा। अभी जून 2023 है तो यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड यही है जो मैंने बताया, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पे एचपीटेट क्वालिफाई करके दिया है। तो अभी लेट नहीं हुई है। अगर आपने अभी लेट कर दी, इसके बाद जो स्ट्रेटेजी आपकी होती है, अगर आपने ये 60 दिन आपने लास्ट में खो दिए और 60 दिन आपके पास नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, तो फिर तो लास्ट में आपका होता है कि जिनके बेसिक क्लियर है फिर वो 25 या 30 डेज या 40 डेज के अंदर फिर वो कर सकते हैं कवर। बाकी इससे कम तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपके दिन प्रतिदिन थोड़ा टफ आपके होता जा रहा है। तो मजाक तो है नहीं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टीचर आप बनने वाले हो, पहली सीढ़ी आपके हैं क्वालिफाई करने की, तो अभी लेट नहीं हुई है। तैयारी कीजिए, सीरियस रहिए। बाकी हर संडे लाइव सेशन है, उसमें आप जुड़ सकते हैं 11 बजे, वो बिल्कुल आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहे तो मेरे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं।